हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 15 से 21 जनवरी तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए टॉरस देखते हैं सबसे पहले गाइडेंस ऑफ द वीक। ये आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, तो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बनाए रखें, क्योंकि ये आपके पास जो स्पेशल गिफ्ट्स है, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सेल्फ एस्टीम आपको देख करके और लोग भी प्रेरित होंगे, आप औरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम देख के लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड होने वाले हैं और आप काफ़ी लोगों की प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। सो लाइक आइडल काइंड ऑफ। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगी टॉरस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 15 से 21 जनवरी। लास्ट शफल, कैसी रहेगी टॉरस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ छोटी मोटी चैलेंजेस रहेंगी, जैसे टीम से ना बनना, कोऑपरेशन नहीं मिलना, ज़्यादा काम आपको दे देते हैं, ज़्यादा टारगेट्स आपको दे देते हैं। तो छोटे मोटे चैलेंजेस से डील करेंगे आप, लेकिन आप सफल फिर भी होंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, लगन करेंगे। आपके लिए ये छोटे चैलेंजेस कुछ नहीं है, हार्डवर्क करके आप आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से डील करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो जॉब ये नहीं है कि अरे बहुत मस्त चलेगा, कोई मुसीबत नहीं, स्मूथ नहीं, बट चैलेंजिंग है। लेकिन ये डे टू डे चैलेंजेस हैं, कभी कभी हो सकता है आपको डिफेंड करना पड़े खुद को, बट आप करते हुए सफलता की तरफ जाएंगे। पैसे में 6 ऑफ कप्स, कोई पुरानी ब्लेसिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कोई पैतृक संपत्ति, कोई ब्लेसिंग्स आपको पैसे में मिलते हुए दिख रही है। पैसे की सिचुएशन अच्छी है आपकी, लेकिन ये पुराने काम के हैं, पुराने डील्स के हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स के हैं। 6 ऑफ कप्स तो ब्लेसिंग्स की कार्ड है, किसी के गिफ्ट मिल सकता है, इसलिए इनहेरिटेंस भी बोलते हैं कि इनहेरिटेंस मिल सकती है। तो गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स हो सकता है। तो पैसे की सिचुएशन आपकी अच्छी है। बिजनेस में थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा बिजनेस में, पर ये कोई बड़ी एनर्जीज नहीं, 1-2 दिन की एनर्जीज है। उसके बाद मुझे बिजनेस ठीक दिख रही है। 1-2 दिन आप स्टक महसूस कर सकते हैं, समझ में नहीं आया क्या करें आगे, 2 सिचुएशंस में कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे है कि बड़े डिसीशंस, मेजर डिसीशंस में अगर कन्फ्यूजन है तो 2 दिन 3 दिन रुक के ले, उसी दिन जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना ले, बिजनेस ठीक ठाक जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्रॉस रोड्स बना रहेगा, एक दुविधा बनी रहेगी। स्टूडेंट है तो इमोशनल हो सकते हैं, खास करके जो घर की याद आ सकती है, माँ की याद आ सकती है, बहन की, या जो भी फीमेल हैं। अगर आप खुद फीमेल हैं टॉरस, तो इमोशनल लेवल पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे एज अ स्टूडेंट। यस, थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली आप रेस्टलेस फील करें, बट अगर योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, पॉजिटिव एक एफर्मेशंस करते हैं तो आप बैलेंस करेंगे इमोशंस को। थोड़े से इमोशनल लेवल पे इस वीक ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। किसी पर्सन के लिए इमोशंस बहुत फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि एज अ स्टूडेंट आपका पहला काम है पढ़ना लिखना, अपनी रूटीन को फॉलो करना। यस, इसके लिए आप बैलेंस लाइफ जिए। इमोशन भी इंसान ही होते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस पर्सन के लिए भी, चाहे आप घर परिवार के लिए इमोशनल हैं
या किसी पर्सन के लिए इमोशनल है, एट द एंड करियर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से आपकी आगे की ज़िंदगी चलती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए चीज़ों को लेकर के, ताकि आप अपनी पढ़ाई लिखाई सही से कर सकें। घर परिवार में किसी तरह की चिंता हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, घर के खर्चों को रिलेटेड, घर का मेंबर से कोऑपरेशन नहीं मिलना, छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई होना, आप खुद भी सर दर्द, हेडेक, कोल्ड, कफ, ये सब की शिकायत चाहे आपको या फैमिली मेंबर को हो सकती है। तो आप थोड़े स्ट्रेस्ड हो सकते हैं कि करें तो क्या करें। अगर माइग्रेन होती है, उस तरह की इशू है, तो वो भी आपको दिक्कत लग रहा है। ठंड में बहुत ध्यान रखिए, और ज़्यादा मुश्किल हो तो डॉक्टर को दिखाएं। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लग रही है घर परिवार में कुछ के लिए कि आप थोड़ा ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, वो भी कारण हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर आपके लिए पिस्ताचियो, पिस्ता का जो कलर होता है वो है। पैसों की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, एवरेज से ऊपर है, मतलब अच्छी पैसे हैं। कुछ अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप हर एक चीज़ का दान कर सकते हैं, या फिर गरीबों में गर्म कपड़े, कंबल ज़रूर बांटें। सो दिस इज़ इट, जो हो सकेगा वो ज़रूर करें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, पर ये डिसअपॉइंटेड है, सिचुएशन से नाराज़ है, ये रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इनका दिल दुखा हुआ है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये गुस्सा है, अपसेट है, कहीं पे डिफीटेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं। टॉरस गुस्सा है। 4 ऑफ कप्स, अब फोकस्ड हैं ये अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी खुशियों पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी जॉब में, अपने करियर में, न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में इनको लगा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट करी है, बट हमेशा ये रिजेक्टेड फील कर रही है, या जिस तरह की चाहत ये रखते थे आपके साथ रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है कि यहाँ माइंड गेम्स होती है, मैनिपुलेशन करते हैं आप। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ माइंड गेम्स, या ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको पूरी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर के। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन ही नहीं होता। लव इंटरेस्ट, इसमें कोई फ्रेंड, कलीग, कोई, इन कारणों से भी इनको थोड़ा सा लग रहा है मैनिपुलेशन है। पर अब ये इसमें हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। अगर आप जा रहे हैं ये प्यार आपसे करते हैं तो यस, फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, बट ये इस तरह के रिजेक्शन और दुख में नहीं रहना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई इन एंड आउट सिचुएशन है, वो आ सकते हैं आपके साथ। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। बाकी मैं देखती हूँ, बाकी इन एंड आउट सिचुएशन है, सेम एज यंगर पर्सन, वो तो आ सकते हैं। कुछ के लिए सडन मैसेजेस, ये कार्ड लास्ट और शफल में बाहर निकल के गिरी, इसीलिए ये सब के लिए नहीं है। ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, जिनसे आपकी बात कभी कभी हो रही है, कुछ काफ़ी चाहे वीकली या कुछ दिनों में, वो आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे औरों के लिए आपके पर्सन डेफिनेटली उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है इस रिलेशनशिप का, वो दूरियां बना रहे हैं। अभी कोई चांस नहीं लेना चाहते, वो सेकंड चांसेस उनको नहीं चाहते हैं, और लेकिन वो स्टक हैं। भले वो दिखा सकते हैं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, दूर हो गए, आपकी याद नहीं आती, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन वो दूरियां बनाना चाहते हैं, वो हीलिंग चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को अब चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इसको चांस बार बार पहले भी दिया है, अब वो नहीं देना चाहते। उनको लगता है यूनिवर्स यही चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी स्टक हैं आप में।
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर, दो स्कॉर्पियोस हैं। तो इसमें सेम एज या आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये होगा, यंगर पर्सन इन एंड आउट से डील कर रहे हैं तो ये वाली आउटकम आएगी आपको। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आउटकम, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। टॉरस, ऑल्दो आप भी स्टक है, आपको इस पर्सन से अटेंशन चाहिए, पर आपका फोकस अब अपना काम, करियर, स्टेबिलिटी, अपने घर परिवार, अपने लिए अच्छी ज़िंदगी, उस पर फोकस्ड है। आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। हो सकता है आप कैजुअली दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, आप लोगों में से कुछ, और अगर बात नहीं कर रहे हो तो आपका फोकस आपका काम, करियर है। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो, अटेंशन मिल रहा है आपको, लेकिन फोकस आपका घर परिवार, काम, करियर, पैसा पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन आप भी इस पर्सन में स्टक हैं और आप जाने अनजाने ऐसे कुछ करेंगे जैसे कोई फोटो डाल दी, पोस्ट डाल दी, ताकि इनका अटेंशन आपको मिले। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।